आपको बता दें, पंजाब महिला आयोग नोटिस भेज चुका है। किन्हें? चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कह रही है मी टू केस में आरोपी हैं चरणजीत चन्नी। महिला आईएएस अफसर को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है और पंजाब महिला आयोग चरणजीत चन्नी को नोटिस भेज चुका है। राहुल गांधी ने अच्छा किया, चरणजीत चन्नी के नाम पर मोहर लगाकर, ये बीजेपी कह रही है। साथ ही सवाल भी पूछ रही है कि कैसे मीटू केस में आरोपी नेता को पंजाब में सीएम पद दिया गया है, सीएम चुना गया है। गजेंद्र सिंह साकला, इस पर आपका जवाब। मैंने आपको क्या कहा, इन सबको एक ही बात की तकलीफ हो रही है कि किस तरह से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को इतना बड़ा पद दे दिया। ये इनके मन की तकलीफ है। नहीं, आप मुझे पहले एक बात बताएं सर, आप एक बात मुझे बताएं। बीजेपी जो आरोप उन पर लगा रही है, क्या उन आरोपों में आपको सच्चाई दिखती है या नहीं दिखती है? सर, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रुकिए सर, इनको इस बात का एहसास सर, इतना खुश मत हुई है। कांग्रेस को ही मैंडेट मिला था वहां पर के व्यक्ति को। साकला जी, आप ही की पार्टी को वहां पर मैंडेट मिला था सर। ये तो आपकी पार्टी का इंटरनल क्राइसिस हुआ है, तो इतना खुश मत हुई है। लेकिन आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है सर, एक तो आप सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी सर, प्लीज। कैसे सवाल नहीं सुन? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल सिंपल सा है सर। आपके हिसाब से वो मीटू में आरोपी हैं या नहीं है सर? बहुत बेसिक सवाल है मेरा, किसी भी पॉलिटिकल लाइन से अलग हटकर सवाल है। उसके लिए कानून है, उसके लिए अदालत। क्या उन पर एक महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है या नहीं है? साकला जी, व्यक्ति को जिम्मेदारी साकला जी, विपक्ष में जो खलबली मची है, उस खलबली को लेकर के इनके अंदर जवाब नहीं है। सर, आप पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा ना सर। जो आरोप हैं, और कांग्रेस पार्टी महिला अधिकारों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील होने की बात करती है, महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा मुखर रहती है सर। दूसरे राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो आपके नेता गिनवाना नहीं भूलते हैं। तो सर, इसीलिए मैं आपसे बार बार सवाल कर रही हूँ। साकला जी, आप और मैं एक साथ बात नहीं कर पाएंगे सर। जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आपको सुनना पड़ेगा सर और जवाब देना पड़ेगा, प्लीज, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, इट्स अ डिस्कशन फॉर व्यूअर्स सर। मैं आपसे अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए बात नहीं कर रही हूँ। मैं दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे बात कर रही हूँ सर। आपसे जो मेरा सिंपल सवाल है, कमजोर वर्ग के लोगों को भी साथ लेके चलती है और दूसरे वर्ग केवल नाम मात्र के लिए इनको साथ रखते हैं। जिम्मेदारी का समय आता है तब इनसे किनारा कर लेते हैं। बोलिए सर आप। क्या चरणजीत चन्नी पर महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है या नहीं है सर? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। आरोप अगर है, मुझे पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आरोप है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कानून के दरवाजे खुले हैं और वो अपना न्याय मांगे। तकलीफ इस बात की है, चरणजीत सिंह चन्नी पर आज आरोप लगा है क्या? वो मुख्यमंत्री, वो तो पहले कैबिनेट मंत्री थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर, बीजेपी कह रही है मीटू केस में आरोपी है सर। बीजेपी इसलिए कर रही है कि दलित चेहरे को इतना बड़ा पद आपको कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं पा रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? उसको तकलीफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? राजीव जेटली ये कह रहे हैं आपको इस बात की, इन्होंने आज ये भी एक्सपोज हो गए कि महिला अधिकारों के लिए सिर्फ बातें करते हैं। एक सेकंड, पहले मैं रवि त्रिपाठी से एक अपडेट ले लेती हूँ, उसके बाद ये पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें आरोप और प्रत्यारोप है, उसमें ये बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन रवि त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहती हूँ। आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो गवर्नर से मिलने के लिए जो पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता, जिसमें हरीश रावत भी हैं, चरणजीत चन्नी भी हैं, उसे लेकर के आपके पास कोई अपडेट है? नहीं, देखिए, अपडेट यही है कि उन्होंने दावा पेश किया है वहां पर सरकार बनाने का और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को उनके सामने रखा है कि विधायक दल का नेता इनको चुना गया है। लेकिन अभी तक समय तय नहीं बताया गया है कि किस समय पे वो ओथ लेंगे, कल कितने बजे ओथ लेंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं दी गई है। हो सकता है पार्टी में इस बात को तय करने के बाद ये बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। बट ये जानकारी, चूंकि इस बात को लेकर डिले हो रहा था, इस बात की जानकारी 6:30 बजे का समय लेकर गवर्नर को दिया गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वो कैबिनेट में फेरबदल भी करें। कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक है उसको समीकरण को साधने के लिए कैबिनेट में भी रिसफल हो सकता है। जो कैबिनेट में कई चेहरे हैं उनको हटाया जा सकता है, कोई नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के गुट के जो मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है, और नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना होगा कि कैसे, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ रवि, हमारे पास अपडेट है। चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण कल होगा।
ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वो जिस अपडेट की बात अभी मैं कर रही थी रवि त्रिपाठी से, वो अपडेट अब आ चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण कल होगा। हमने आपको बताया कि वो गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंजाब प्रभारी कांग्रेस के हरीश रावत उनके साथ हैं। और अब अपडेट जो हमें मिल रहा है वो आप तक ये हम पहुंचा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण कल होगा। रवि त्रिपाठी, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, एक अपडेट उनसे ले लेते हैं। अमित भारद्वाज, कल है शपथ ग्रहण चरणजीत सिंह चन्नी का, कितने बजे है, उसे लेकर क्या डिटेल्स है? देखिए, टाइमिंग को लेकर अभी बात हो रहा है कितने बजे होगा, लेकिन उनका कल जो है उनकी ताजपोशी होगी। कल ये फाइनल हो चुका है कि उनकी ताजपोशी होगी और कुछ ही देर बाद वो वापस आएंगे, यहाँ पर आएंगे और जो है मीडिया से मुखातिब होंगे। यहाँ पर वो पहुँचेंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर बात होगी और किस तरह से अब राजनीति आगे चलेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से एक दलित चेहरा सामने लाना चाहती थी। यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा जो अगर पॉपुलेशन बात करें दलित की तो पंजाब है, पूरे देश में अगर कहीं है तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। तो अब वो आगे की रणनीति क्या तय करेंगे, कई ऐसे सवाल हैं, उनके कई सियासी दुश्मन भी है। अगर वो अगर इस तरह की राजनीति करेंगे कि अपने सियासी दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगले 4 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 2017 में वादे किए थे उनको पूरा करेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी मजबूत हो जाए। लेकिन अभी कई जो टॉप सवाल ये भी है, इसके रेमिफिकेशंस पर, इम्प्लिकेशंस पर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि वो अपने आप में एक एनालिसिस का मुद्दा है। चरणजीत सिंह चन्नी कल शपथ लेंगे, क्या उनके साथ, क्या कैबिनेट में भी, क्या मंत्रिमंडल में भी हम बदलाव देख सकते हैं? क्या उसे लेकर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी ये बात हो रही है, टॉप सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी कांग्रेस को अपने कैबिनेट को नहीं छेड़ना चाहिए, ऐसा टॉप सोर्सेज बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें, उत्सुकहाट ज़रूर है। अब देखते हैं कि वो आकर क्या कहते हैं और अगला स्टेप उनका क्या होगा। सबसे पहले जो है जो शपथ ली जाएगी वो चरणजीत सिंह चन्नी ही लेंगे। जी रवि भी लगातार हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, राहुल गांधी के घर के बाहर जहां आज वो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। रवि, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या कैबिनेट में बदलाव किए जाएंगे, मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे, ये देखते हुए कि कई एमएलए जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के माने जाते हैं? बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला है आपने, तो और भी आपको समीकरण साधने हैं। और जो कैप्टन अमरिंदर खेमे के जो मंत्री हैं, हो सकता है उनको बदला जाए, जो जिनको लेकर नाराजगी हो, जिनको लेकर एक कहीं ना कहीं जो गुस्सा हो लोगों में, चाहे जिसको लेकर कोई फीडबैक हो आला कमान के पास, या फिर सिद्धू जिनको लेकर हटाने की बात कर रहे हो। लेकिन मेन बात है कि जो 18 सूत्रीय एजेंडा तय हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने तय किया था कैप्टन अमरिंदर के जरिए उनको समाधान निकालने के लिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला हो, चाहे जो ड्रग्स रैकेट चलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, चाहे जो वहाँ करप्शन का मामला कई सारा था ट्रांसपोर्ट में उसकी बात हो, तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इन सब मामलों पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत करेंगे? क्योंकि सिद्धू बार बार ये बात कहते आए हैं। तो सिद्धू और आला कमान ने बात तय कर लिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए इन सारे मुद्दों पर एक्शन लेना है, कार्रवाई करानी है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को फायदा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा करने में असफल रहते हो, तो इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि आपने कैप्टन भी बदल दिया और उसके बाद कोई एक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा? रवि, मेरा आपसे एक और सवाल है। बीजेपी बहुत हमलावर है, कह रही है चरणजीत सिंह चन्नी पर मी टू के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता जिस पर महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप हैं, जिसे पंजाब महिला आयोग की तरफ से नोटिस आ चुका है, उसके नाम पर मोहर लगाई गई है। क्या कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है फिर ऐसे व्यक्ति को सीएम पद पर नियुक्त करने के पीछे? दलित कार्ड हम समझ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में विवादों में आने वाला फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये विवादों में आने वाला फैसला है। और विपक्ष केवल बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, सारे ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ये मुद्दा है और ये मामला उन्हीं की सरकार के समय हुआ है, किसी और ने नहीं। हालांकि अंदरूनी लड़ाई होती है और राजनीति में आप जानती हैं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद एक्शन क्या लिया गया? पहले भी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, पार्टी की तरफ से कार्रवाई की बात कर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पार्टी उनको डिफेंड करेगी इस मामले पर, लेकिन चुनाव में, आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि आप महिलाओं की बात करेंगे और महिलाओं के सामने जब इश्यूज आता है कि शख्स के खिलाफ ऐसा आरोप
आरोप है जिसने महिला के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया और महिला अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार किया, तो इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगा और कांग्रेस को इसको डिफेंड करना पड़ेगा। कांग्रेस बार बार वही कहेगी जो आपके पैनल पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं कि जो दलित चेहरा है और गरीब को हमने अगर मौका दिया है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है, और इस वजह से ये लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप की सच्चाई उनकी सरकार की तरफ से है। उन्हीं की महिला आयोग की चेयरमैन जो होगी उनकी पार्टी के द्वारा नियुक्त होंगी, कोई अलग से नहीं होगा। महिला अधिकारी जो उन्हीं की सरकार के दौरान थी, जो और अगर कैप्टन ने उनका आदेश दिया था, उनको नोटिस दिया गया था, तो इन्हीं की सरकार के दौरान हुआ। इसमें बीजेपी का कोई गलती नहीं है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ये सब जायज है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, तो राजनीति में भी सब जायज है कहा जाता है। सिद्धू आ गया ना, क्या कहेंगे आज? ले लिया आपने, चुप करोगे पहला चुप करोगे तो ही है। मैं 1 मिनट ही बोलना, जो तुम चुप करोगे चन्नी साहब पूरा बोलो जी, कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे MLA साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी दे सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया है, उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से क्या बड़ी बातें सामने आ रही हैं उन्हें लेकर। एक तरफ आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला है, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण कल होगा। ये आपने सुना, कल सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी चरणजीत सिंह चन्नी को। नए के चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ये हमारे सोर्सेज लगातार बता रहे हैं। और पल पल का अपडेट जी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। राज्यपाल से मिले हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इस मौके पर हरीश रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और कल सुबह 11 बजे मैं सीएम पद की शपथ लूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा ये कहा गया था कि वो गवर्नर से मिलकर प्रेस से बात करेंगे, और जब उन्होंने बात की है तो सुबह 11 बजे का वक्त बताया है। साथ ही ये कहा कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, और साथ ही अब कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेने की उनकी तैयारी है। लेकिन कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या कैबिनेट में बदलाव किए जाएंगे, और इस सब के बीच बीजेपी लगातार हमलावर है मीटू के आरोप जो चरणजीत सिंह चन्नी पर लगे हैं। मेरे कई सहयोगी हमारे साथ हैं और कई खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत जी, मेरा आपसे सवाल है सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, बीजेपी कह रही है मीटू के आरोपी को सीएम बना दिया सर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रही हूँ सर। जी, पहली बात तो देखिए, बड़ा फर्क होता है एक आरोप लगने में और एक आरोप को सिद्ध होने में। अगर इसी लॉजिक तर्क के साथ हमें चलना है तो मोदी साहब पे आरोप लगते हैं कि हिंदुस्तान को बेच दिया, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से। क्या दिया? नहीं। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक ये कानूनी तरीके से साबित नहीं होता कि वो गिल्टी है, तब तक आप उन्हें इनोसेंट मानेंगे। ये कानून हिंदुस्तान का कहता है, लॉ ऑफ द लैंड। अर्शप्रीत जी, आपको ये भी पता होना चाहिए जब महिलाओं को लेकर मामला होता है तब कोर्ट क्या कहती है। एक बार सब ठीक है और कल आप आगे आओ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और भाई साहब बाइट करोगी और ये बताइए। कल 5 बजे
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपने सुना उन्हें कहते हुए कि कल सुबह 11 बजे तक आप इंतजार कीजिए। अर्शप्रीत जी, आपसे आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा था। आप एक मामले की संवेदनशीलता को समझिए। इस मामले में एक महिला IAS अधिकारी ने को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप की बात बीजेपी कर रही है। सर, सियासत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो महिला अधिकारों की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और तब वो ऐसा फैसला लेती है, तो सवाल उठते हैं। सर, अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, मैं दोहरा देता हूं कि एक आरोप के लगने में और आरोप को सिद्ध होने में इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है, अंतर होता है। अगर इसी तर्क के साथ हमने चलना था तो मोदी साहब पे तो ऐसे इल्जाम लगते रहते कि आपने हिंदुस्तान बेच दिया है, आपने ये कर दिया। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आरोप लगने पे एक बंदे को मुजरिम करार दे दिया जाता है। पॉलिटिकल आरोप और महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप का फर्क नहीं समझते हैं सर? क्या ये सेंसिटिविटी है सर? ये संवेदनशीलता है सर? मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कानून गलत है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है कि वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until proven morality? आप कह रहे हैं नहीं, व्हाट अबाउट मोरालिटी? आप दूसरों को तो लेक्चर देते हैं, दूसरों को तो आप लेक्चर देते हैं सर। आप कह रहे हैं दूसरों को आप लेक्चर देते हैं, दूसरी सरकारों को आपके बड़े नेता लेक्चर देते हैं, और अपनी बात होती है तो आप मुझसे कह रहे हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सर, राजीव जेटली सर, आप जो बातें गिना रहे हैं सर, वो पॉलिटिकल आरोप है सर, पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल आरोप है। प्लीज, दोनों में अंतर होता है सर, दोनों में अंतर। डोंट मिक्स अप द टू, प्लीज प्लीज सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू अर्शप्रीत जी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी संवेदनशीलता। राजीव जेटली ये कह रहे हैं आरोपी तो लगे हैं, दोषी थोड़ी घोषित हुए हैं। आरोप लगने की बात नहीं है मैडम, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। जस्टिस है, जस्टिस नाम की चीज यहाँ पे प्रिवेल करती है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। बीजेपी वो पार्टी है जिसके खिलाफ मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट वुमेन है। आप उस चीज को कंसिडर कीजिए। और ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है और साथ ही कहा कि जो जनता के साथ प्रॉमिसेस किए गए हैं, वादे किए गए हैं, और जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। यानी सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो जनता का ट्रस्ट है और जनता के साथ किए गए वादे। इन वर्ड्स पर गौर फरमाइएगा, वी मस्ट कंटिन्यू, यानी जारी रखना है। यानी कैप्टन साहब काम कर रहे थे, वी मस्ट कंटिन्यू टू फुलफिल द प्रोमिसेस मेड टू द पीपल ऑफ पंजाब। तो राहुल गांधी खुद ये मान रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर ने काम किया है और अब कह रहे हैं कि कंटिन्यू कीजिए जो प्रोमिसेस किए गए थे लोगों के। सेलिब्रेशन की तस्वीरें, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल का अपडेट आपको जी न्यूज तक पहुंचा रहे हैं। जो भी नई खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी आ रही है, जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही नेताओं के जो बयान है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव जेटली, राजीव जेटली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरह। ये कह रहे हैं आरोप लगे, दोषी थोड़ी उनको घोषित किया गया है, दोषी थोड़ी ठहराए गए। आप एक बात को तरफ गौर कीजिए, अभी तक जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी पे पंजाब में लगे हैं, एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है। गौर कीजिए इस बात की तरफ। पहली बात, जो इल्जाम सिद्धू साहब पर लगाया वो कैप्टन अमरिंदर साहब ने लगाया। दूसरा इल्जाम जो मुख्यमंत्री चन्नी साहब पर लगाया वो वहीं की IAS ऑफिसर ने लगाया और इन्हीं की सरकार के अंदर उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज हुआ। तीसरी बात, जो रक्षा इश्यूज के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू ने इल्जाम लगाया वो राहुल गांधी पे लगाया, वो भी हमने नहीं लगाया, वो भी उन्होंने कहा राहुल गांधी की वजह से मैं बाजवा से मिला। तो आप बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी होती है? भारतीय जनता पार्टी कहां से आई?
एक भी इल्जाम ऐसा बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर लगाया। आपको अपने इल्जामों का जवाब देना है, आपको अपने इल्जामों को जवाब देना। और मैं ये बात अभी पूछ रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से सिद्धू जी को बाजवा के पास भेजा था, जनरल बाजवा पाकिस्तान वाले, क्या वही तरीका आप चन्नी साहब के साथ भी अपनाने वाले हैं, जिस बात के लिए कैप्टन साहब ने आपको हिदायत दी है कि अब आने वाले वक्त के अंदर पंजाब की सुरक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी की बात की तरफ मत जाइएगा। अब ये राहुल गांधी जी की बात की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये भी इल्जाम हमारा नहीं, ये भी सिद्धू साहब का है। तो आप सोचिए कि जिसका वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व जो नीचे हिदायत देता हो, उस हिदायत के ऊपर इनके अपने मुख्यमंत्री और अपने मंत्री और अपने नेता ही उसकी पोल खोल रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आई? और ये आपको जवाब देना चाह रहे हैं हर्षप्रीत जी। ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखती है। पंजाब की महिला IAS ऑफिसर, पंजाब के मुख्य, सर वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, काउंटर ले लीजिए। उसके बाद जसकरण जी आपको भी फ्लो दूंगी और संगीत रागी जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी जी। देखिए, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर कोट मत कीजिए सर, बिकॉज़ वी कैन नॉट स्पीक फॉर देम। सर प्लीज, वी कैन नॉट स्पीक फॉर देम। एक सेकंड हर्षप्रीत जी, आई वुड रियली अप्रिशिएट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर कोट मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी स्पीक फॉर जी न्यूज, आप जी न्यूज पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए सर, और दूसरे सोर्स का हवाला यहाँ पर मत कीजिए प्लीज। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू स्टिक टू जी न्यूज, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए, उसके कॉन्फर्मेशन के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मंच नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं आपको अपना मंच इस बात पर नहीं दे सकती हूँ कि आप दूसरे की रिपोर्ट लेकर आएंगे जिसके लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी। आई एम सॉरी सर, आप मुद्दे पर रहिए। आप उनसे बात करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, कीजिए सर, मोस्ट वेलकम, इसीलिए बुलाया है। But on facts, and you are not going to quote other channel on this channel. I'm sorry, sir. Please stick to the facts. दूसरी बात, मैडम, एक चीज मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है हिंदुस्तान का। फडणवीस से आपके खिलाफ 22 केसेस पेंडिंग है, 3 सीरियस केसेस हैं। योगी जी के खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। फडणवीस साहब मिलाकर के, योगी जी मिलाकर के, इनके जो दूसरे लीडर्स हैं, 22% MPs MLAs have criminal cases registered against them। अब हमारी बात कर रहे हैं, हमारा एक ही कहना है, हमारे अपने इल्जाम, पहले जरा अपने गिरबान में झांक करके देख लीजिए, बिकॉज हमने एक SC कम्युनिटी को एम्पावर किया। आपको जवाब दे रहे हैं राजीव जेटली, जवाब ले लीजिए। फिर एक सेकंड, एक और बात मुझे आपसे बोलनी है हर्षप्रीत जी। ये बात आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बता दीजिएगा, ये बात आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बता दीजिएगा कि जब महिलाओं की बात उत्तर प्रदेश में होती है और वो घर पहुंच जाते हैं पीड़ित के, तब भी कटघरे में आरोपी ही होते हैं, और अपनी सियासत को आप कन्वीनियंस के सुविधा के हिसाब से नहीं चला सकते। आप अपनी सियासत को कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चला सकते। आपने सवाल उठाया, राजीव जेटली जवाब देंगे। राजीव जेटली प्लीज, राजीव जेटली की आवाज। देखिए, अब मैं 3 बार इस प्रश्न को दोहरा चुका हूं, मैं एक बार फिर दोबारा से पूछना चाहता हूं। मुझे केवल इतना, क्योंकि हमें पंजाब की सुरक्षा का कंसर्न है, पंजाब में जो नशा का व्यापार चल रहा है वो हमारा कंसर्न है, पंजाब के बॉर्डर्स हमारे कंसर्न है। हम एक बार पूछ रहे हैं बार बार कि ये जो सिद्धू साहब ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बाजवा के पास भेजा, मैं केवल यही बात बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब तो दे दीजिए कि ऐसी क्या अरेंजमेंट राहुल गांधी और बाजवा की है जो सिद्धू को एम्बेसडर बना के, अपना राजदूत बनाकर वहां भेजा। जो भारत सरकार का काम था, जो विदेश मंत्रालय MA का काम था, वो सिद्धू साहब को हैंडओवर एक पॉलिटिकल स्तर पे कैसे कर दिया राहुल गांधी ने? नंबर टू, आप ये देखिए, ले लेती हूं सर, आगे वापस आपको फ्लोर दूंगी। संगीत रागी को अभी एक कमेंट देने का मौका नहीं मिल पाया, और जसकरण जी कुछ कहना चाह रहे थे। जसकरण जी पहले आप, उसके बाद संगीत रागी। सबसे पहले मैम तो चन्नी साहब को मुबारकबाद और शुभकामनाएं हमारी कि उनको उनके सर पे अब कांग्रेस पार्टी ने कांटों का ताज सजा दिया है, तो फिर भी हमारी शुभकामनाएं भाईचारे तौर पे। दूसरी बात ये है कि चन्नी साहब का जो पहले जो उनको एज ए LOP उनका अगर हम देखें, मुझे याद आ रहा है तो एक बार उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उसमें मुझे याद आ रहा है एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन को दूसरी पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता ने सवाल पूछा था कि आप, जब आपकी सरकार थी तो आप कोई 2 काम गिना दीजिए जो आपने किए हो। तो चन्नी साहब ने उठ के खड़े होकर सिर्फ एक ही काम याद कराया था आधे घंटे में, कि हमने रोड के ऊपर पैच वर्क किया था। तो बहुत मजाक उड़ा था। तो हम शुभकामनाएं देते, साथ में आस रखते हैं कि चन्नी साहब अब और ज्यादा मैच्योर
स्टेशन बन चुके होंगे और आगे पंजाब के लिए जो ये रस्साकशी जो ताकत की हो रही है, अब मैं याद कराऊं मैडम आपको कि जो 5 दिन से या 2 दिन से या 48 घंटों से जो ड्रामा चल रहा है, इसमें लीडरशिप की कोई लोगों के विकास के लिए या डेवलपमेंट के या पंजाब की अच्छाई के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा है अपनी ताकत की आपके लिए आप खुद ही उन पर खुद ही आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है सर? और अगर वहां नुकसान हो रहा है तो इसका फायदा किसे होगा? वो भी अपने आप में वो ये सिचुएशन तो आपको सूट करती है सर। एक कमेंट में संगीत रागी का लेती हूँ सर, एक कमेंट संगीत रागी का। देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात में जो प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने सबको आश्चर्यचकित किया अपने फैसले से, और जिस प्रकार से मीडिया में प्रशंसा है कि इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है गुजरात में और एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए एक ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को लाया है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और हम भी कर सकने के चक्कर में उन्होंने सिद्धू के कहने पर या जो भी हो दबाव पर उन्होंने अपनी ही सरकार का पजामा फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप गुप्त रख सकते हैं निर्णय को, तो हम भी अंतिम समय पर चिन्नी साहब का नाम गुप्त रख सकते हैं। दोपहर तक मीडिया के सारे लोग इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रंधावा जी बनेंगे। देखो ये हाईकमांड डिसाइड करेगी। कांग्रेस पार्टी च कदी भी ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट ਹੋਏਗੀ उस टाइम ये चीज जड़ी डिसाइड करेगी। सर, एक दलित पुलिस को सीएम बनाया गया है, आपको लगता है कि या तो एक बात कर, एक आदमी पूछ लेता है। कुछ लोगों को लगा भी थ्रेट है 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सर आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहे हैं, कब से पूछना चाह रहे हैं? 2 सवाल। जिनके सवाल है मेरे को क्यों पूछ रहे हैं आप? जिनके सवाल है उनको पूछिए। जिनके सवाल है आपका नाम? तो लगातार आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने सुना कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ भी खुलकर बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बड़ी खबर, तस्वीरें, स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी और साथ ही विश्लेषण भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यानी हम सिर्फ जी न्यूज़ पर आपको खबर दिखा नहीं रहे, खबर के मायने भी समझा रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे जुड़े अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द लौट रहे हैं। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है,
ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय। प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी, इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in, the original Agrawal Packers and Movers. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.